हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 जो कि 17 अगस्त यानी आज ही के दिन पूरा हुआ है और इसके तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम सबको पता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप। ओम का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, ओम का नियम सबको पता है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर ओम का नियम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन व विटामिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के पाया जाता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन तो प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन के विटामिन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, जल्लीकट्टू खेल कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये खेल आपको पता होगा, तमिलनाडु के अंदर ये जल्लीकट्टू खेल जल्लीकट्टू खेल कहाँ मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो MgOH का होल 2 इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, HIV वायरस के लिए या एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट फ्रिक्शन किया जाता है और इसकी दवा है एंटी रेट्रोवायरस। एंटी रेट्रोवायरस इसके लिए दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, HIV वायरस के लिए एड्स के लिए कौन सा टेस्ट। तो ये तो हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है ऑयल ऑफ वाइट्रोइल यानी बैटरी अम्ल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, एड्स का पूरा नाम। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर होता है। थोड़ा यहाँ पर ये करेक्शन हो गया टाइपिंग करने में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यह एक तरह का विषाणु जिसका नाम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, से यह फैलता है। अगर किसी को HIV है तो ये जरूरी नहीं कि उसको एड्स भी है। तो ये इसके बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पेरियार नदी कहाँ पर है। तो पेरियार नदी सबको पता है केरल में स्थित है। तो पेरियार भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिम घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध इसी पर बना हुआ है, यह भी ध्यान रखना आपको। और राज्य के कई मुख्य नगरों में जल इसी नदी से प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्या पता अगला क्वेश्चन इसी से आ जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि प्रथम लोकपाल कौन है। तो प्रथम लोकपाल फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस PC घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये इसके बारे में ध्यान रखना है, ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
और भी देख लेते हैं इसके बारे में। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित की होती है। और इसकी शुरुआत पूछी जाए तो फ्रेंड्स शुरुआत देख सकते हैं 8 दिसंबर 1951 इसकी शुरुआत की गई। और कार्यकाल वर्ष पूछा जाए तो 1951 से 1956 इसका कार्यकाल वर्ष है। और अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है 2021 ओलंपिक में कुश्ती में सिल्वर मेडल किसको मिला। तो फ्रेंड्स 2021 में सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया को मिला है। और ये एक भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया 57 किग्रा भार वर्ग ने पुरुषों के 57 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता है। इन्हें रूसी पहलवान के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, इसलिए इनको सिल्वर मेडल ही मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, हीलियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो इस अक्रिय गैसों का ऑक्सीकरण अंक नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि आयत गिनने का एक प्रश्न था फ्रेंड्स, आयत दे दिया गया था इस प्रकार से, और आपको आयत गिनने का एक क्वेश्चन था, तो आयत गिन के आपको बताना था। तो ये आकृति वाली क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रख के जाना है। अगर आपका आगे किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो वो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आकृति गिनने वाले क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और भी देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं कि जानवर के लिए प्रथम वैक्सीन कौन सी है। तो जानवर के लिए प्रथम वैक्सीन कार्निविक कोवैक्सीन है ये। और ये कोरोना वायरस का कहर मनुष्यों के अलावा जानवरों को भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में रूस ने अब जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है। जानवरों के लिए बनाई गई इस नई वैक्सीन का नाम कार्निविक कोवैक्सीन है। और देश के कृषि मामलों पर नजर रखने वाली संस्था रोजेल खानाजोर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और वो कभी किसी युद्ध में नहीं आ रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये भी आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 231 के बारे में पूछा गया था कि आर्टिकल 231 में क्या कहा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, पर संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 231 के अंतर्गत किया गया है। तो यह सब दिया गया है अनुच्छेद 231 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, तारीख से एक सवाल पूछा गया था, कौन सा वार होगा। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन तो पूरा एग्जिट पता नहीं है, लेकिन उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था 25 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रख के जाना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से है कि x + y + z बराबर 11, xy + yz + zx बराबर 42। तो x यहाँ ये x स्क्वायर के रूप में है, तो x² + y² + z² का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 37, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिन्होंने भी राइट किया इसका राइट आंसर देख सकते हैं आप, 37 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पूछा गया था कि CP आपको 2500 दिया गया है और SP आपको 2302 दिया गया है। तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हानि प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा 7.92। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी वहां पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया था धावन सोडा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स धावन सोडा का सूत्र पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2। ये धावन सोडा का सूत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग फ्रेंड्स लोहे को जंग रहित बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में देख लेते हैं। गैल्वानीकरण या यशद लेपन भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इससे इन धातुओं का सरण रुक जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यहाँ पर आपसे पूछा गया है धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारक की होती है और इसके बारे में देख लेते हैं हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारक की होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको से उभयधर्मी पूछ लिया जाए तो इसका भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं वैक्सीन मैत्री क्या है। तो वैक्सीन मैत्री एक कोवैक्सीन यानी कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो ये एक कोविड वैक्सीन है, इसके बारे में देख लेते हैं। वैक्सीन मैत्री दुनिया भर के देशों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मानवीय पहल है। सरकार ने 20 जनवरी 2021 से टीके उपलब्ध कराना शुरू किया। 21 फरवरी 2022 तक भारत ने 96 देशों को टीकों की लगभग 16.19 करोड़ खुराक दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को ये इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। और इसमें पूछा कि ये भी देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 6 अगस्त 2021 को इस पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया था न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो फ्रेंड्स न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर ma। F बराबर ma इसका दूसरा नियम होता है और किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो कि बल की दिशा होती है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो फ्रेंड्स इसको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था बापू द अनफॉरगेटेबल नामक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। तो ये किसने लॉन्च की है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्चुअल इवेंट पर बापू द अनफॉरगेटेबल नामक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। इस वर्चुअल इवेंट का आयोजन दिल्ली अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। विभाग ने दिल्ली में गांधी जी के पद चिन्हों पर एक वेबिनार भी आयोजित किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया एक्स और वाई का आयु का अंतर, यानी ये मैथ से पूछा गया एक्स और वाई की आयु का अंतर 30 है और एक्स और वाई की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1 है। तो इनकी वर्तमान आयु बताइए। तो फ्रेंड्स इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी 50 और 30। तो फ्रेंड्स आप इनको मिला के देख सकते हैं। आप इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये देख सकते हैं 1 वर्गमूल के अंदर है 1 + cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा साइन थीटा। ये आप करके देख लेना, इसका राइट आंसर साइन थीटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक श्रृंखला पूछी गई है 56, 90, 132, 182, 240। तो आगे कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 306, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको श्रृंखला से पूछा गया है 9, 10, 18, 45, 109। तो आगे कौन सी संख्या आएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 234। इस प्रकार के क्वेश्चन भी वहां पे पूछे गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 8:45 पर कितने का कोण बनता है। तो ये ध्यान रखना है 7.5 डिग्री का कोण बनता है 8:45 पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी वहां पर आपसे पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है XYPM को WZON लिखा जाता है, तो NRTK को क्या लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MSSL। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजित की गई थी। तो ये ओस्लो नॉर्वे में आयोजित की गई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त आयोजनों की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का 17वां संस्करण था और 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 संस्करण को रद्द करने के कारण यह आयोजन
2019 विश्व चैंपियनशिप के बाद हुआ था। भारत की अंशु मलिक ने 7 अक्टूबर 2021, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, अंशु मलिक ने 7 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में अमेरिका की हेलेन मोरोलिस से हार के बाद महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपसे पूछा गया था फिलीपींस की राजधानी कौन सी है, तो फ्रेंड्स फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पानीपत का तटीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तटीय युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म है। और देख सकते हैं आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सवाक फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी है। ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए आलम आरा को और कई समकालीन सवाक फिल्मों को पहले पूरा किया। आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री की रिपोर्ट करता था का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो योजना आयोग से सवाल पूछा गया था जिसके अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो फ्रेंड्स कपाल में 8 हड्डियां होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कपाल में 8 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, पुंकेसर किसे कहा जाता है, पुंकेसर किसे कहा जाता है, तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है। और इसके बारे में देखते हैं, तो पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पतला तंतु की समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है इसमें जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपसे एलिसा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यहां पर देख सकते हैं एलिसा की फुल फॉर्म लिखा हुआ है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैविक नमूनों बायोलॉजिकल सैंपलों में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, हार्मोन या रसायनों के स्तर को मापने के लिए एंटीबॉडी आधारित तकनीक है ये। तो ये एलिसा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया टेबल फर्नीचर और फैन का संबंध बताना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टेबल फर्नीचर और फैन का संबंध। तो फर्नीचर, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल आपसे पूछे गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि एक लड़के ने किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की बहन की बेटी की इकलौती बेटी है, वह महिला से किस प्रकार संबंधित होगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकल। वह महिला किस प्रकार संबंधित है, तो अंकल कहेंगे उसको। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए जहां थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस √3/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, रूट में 49 यानी 49 और रूट के अंदर है 81 का जोड़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जोड़ होता है 16, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि 100 से लेकर 200 के बीच में 13 से विभाजित संख्याओं का औसत बताइए। तो इसका औसत हो जाएगा 299/2। या आप हल करके देख लेना, मैंने इसका आंसर बता दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ये राइट आंसर है, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योग 430 है जिनका और उनका एचसीएफ 43 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो फ्रेंड ऐसे 2 जोड़े बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 11 संख्याओं का औसत 41 है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 17 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो छठवीं संख्या कौन सी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, छठवीं संख्या कौन सी होगी फ्रेंड्स।
46। आप इसको हल करके देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 46। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अत्यधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होता है, तो क्लोरीन में अत्यधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O-, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पूछा गया था WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, और WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को GATT के स्थान पर नाम परिवर्तन करके किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, पूनम यादव किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड ध्यान रखना भारोत्तोलन से संबंधित है पूनम यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश भी था, और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। ये आपको सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स अब से यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि एनजीटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया था आर्टिकल 21 क्या है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 21 देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूछा गया नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो फ्रेंड नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। 1065 मीटर की ऊंचाई व विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नैनाभिराम पर्यटक स्थल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 289 क्या है, तो अनुच्छेद 289 है कि राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, यह अनुच्छेद 289 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया जा रहा है। यह सत्य नहीं है। ब्राजील और कई अन्य जगहों में के कई नदी द्वीप काफ़ी बड़े आकार के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि 3x² + 6x + 6 = 0, मूलों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो मूलों का जोड़ पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -2, यह मूलों का जोड़ हो जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि 15 मार्च 2022 को मंगलवार है, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनको अगर आपका अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जरूर दे के जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे हटाकर बने हैं, तो केवी सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, और अनंत नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इन्होंने शुक्रवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, और सरकार ने शुक्रवार को अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यह आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 48 के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कौन सा बनता है, तो फ्रेंड ध्यान रखना आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बनने वाले बिंब आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, वरन बिंब से अप्रसत होती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक बिंब का निर्माण नहीं करती है, तो ये रियल बिंब का निर्माण नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, एक श्रृंखला दी गई थी 3, 8, 18, 38, तो अगला यहाँ पर कौन सा आएगा क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78, ये आप करके देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया हिजरी शब्द का कब से शुरुआत हुई थी,
तो 16 जुलाई से हुई थी। इसका 16 जुलाई 2022 से हिजरी संवत यानी 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं, मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो फ्रेंड ध्यान रखना है, ये कोच को दिया जाता है। जो भी कोच होते हैं उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो संगाई हिरण मणिपुर में पाए जाते हैं। स्थानीय तौर पर संगाई नाम से पुकारे जाने वाली ये हिरण केवल केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, मायोपिया किसे कहते हैं? तो फ्रेंड निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2 साल में कोई राशि 1250 रुपये हो जाती है और 5 साल में 2000 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसकी दर हो जाएगी 300/19। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अंडरूट के अंदर 10 और अंडरूट के अंदर 15 का गुणा क्या होगा? तो गुणा हो जाएगा 5 रूट चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया आपसे कि 3, 8, 18, 38, तो यहाँ पर आगे किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए, इनको आप मिला के जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 51A से संबंधित प्रश्न था एक, तो इसमें ध्यान रखना है मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी वहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अनुच्छेद 279A यानी 279(1) का ये क्या है? तो फ्रेंड ये जीएसटी से संबंधित है और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान 100 पहला संशोधन है और अधिनियम 2016 के लागू होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा माल और सेवा का परिषद कहलाने की एक परिषद का गठन करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इथाइलिन यानी एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन है। इथाइलिन यानी एथिलीन पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने का महत्वपूर्ण रासायनिक अवयव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बन के अप्रूप कौन कौन से है? तो फ्रेंड्स हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों कार्बन के अप्रूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, लेटराइट मृदा में किसकी खेती की जाती है? तो फ्रेंड ध्यान रखना, काजू, चाय, कॉफी, इस प्रकार के ये इनकी खेती वहां पर की जाती है। तो लेटराइट मृदा में ये खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था 107, 104, 100, 95 प्रश्नवाचक चिन्ह और 82। तो यहाँ पर इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 89 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आप करके देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 89। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है और ए, बी तथा सी का योग 42 है। तो बी तथा सी की आयु का योग बताइए। तो बी तथा सी की आयु का योग हो जाएगा 28। आप करके देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 28 होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा वायनाड। वायनाड राहुल गांधी का ये लोकसभा क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इंद्रधनुष 4.0 अभियान किससे संबंधित है? तो यह ध्यान रखना बच्चों और गर्भवती महिलाओं के ठिकाने को टीकाकरण से संबंधित है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये गलत छप गया है, यहाँ पर टीकाकरण है, ये टीकाकरण से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं एसडीआई यानी एसडीआई 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 131वीं रैंक है भारत की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B7 चॉकलेट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित किन की देशों के बीच में समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के बीच में ये समझौता हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड बसवराज बोम्बई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड कि 27/3 + 10/5 - 1 बराबर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो ये आप करके देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 20 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकती है या 16 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा 4:5, इसका राइट आंसर होगा। इनको भी आप कल क्वेश्चन को हल करके आप देख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि विलियन ए में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है और विलियन बी में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:7 है। यदि इन दोनों विलियनों को बराबर मात्रा में मिला जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात होगा। तो कॉपर और जिंक का इनका राइट आंसर हो जाएगा 95:73, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, तो 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर हो जाएगा 0.00036, यानी 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है 20, 40, 50 वाई और जेड का औसत 95 है, तो वाई तथा जेड का औसत ज्ञात कीजिए। तो वाई और जेड का औसत हो जाएगा 57.5, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि संख्या अक्ष संख्या है जो 20, 28 और 96 के औसत का 60% है, तो अक्ष का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स अक्ष का मान हो जाएगा 28.8। इसका आप हल करके देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 28.8। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, कोई धन 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो इसकी दर हो जाएगी 10%। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनको सोल्व करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि 14, फिर 17, 85, 9, फिर 92, फिर क्वेश्चनवाचक चिन्ह दिया गया था कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 828। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अब से थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, तो इनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। ये सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत ये टाइप हो गया है, यहाँ पर ये पूछा गया था 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किन को दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पिता की आयु 6 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे से संबंधित है भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह कहा जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भीष्म पितामह कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि लोकपाल कौन है, तो लोकपाल भारत के पीसी घोष को लोकपाल की पदवी दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन है, ये 11 यहाँ पर खिलाड़ी होते हैं हॉकी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, महिलाओं में जीता था ए बार्टी ने और पुरुषों में राफेल नडाल ने ये खिताब जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पे कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, ऊंट का गर्भकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 15 महीने ऊंट का गर्भकाल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि कशेरुकीय दंड की संख्या कितनी होती है, तो 33 कशेरुकीय दंड होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये आज की ये वीडियो का, तो ये ध्यान में रखना कि पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स सबको पता है 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाते रहते हैं। और जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम के क्वेश्चन करवाए जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के,
हम अपने चैनल पर इनको अपलोड कर देंगे तो वहाँ से भी आप अपने इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये एकदम सही है, 100% सही क्वेश्चन पूछे गए थे, आप मिला के भी इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।